ओके। शांति। तो बाबा कहते हैं कि कट शॉर्ट करो, तो शॉर्ट करते जाएंगे तो बिल्कुल शॉर्ट हो जाएंगे। ऐसा पुरुषार्थ इस पट्टी के पश्चात करना है। एक बात यह भी याद रखना कि जैसे बाप दादा ने आप सभी को सृष्टि के सामने प्रत्यक्ष किया है, तो अब आप बच्चों का भी काम है कि हर कर्तव्य से, हर बात से बाप दादा को अनेक आत्माओं के आगे प्रत्यक्ष करना है। पंडित को फोन लगाना पड़ेगा, आ रही है कि नहीं? सॉरी। तो बाबा ने हम बच्चों को आगे किया है, तो हमारा भी काम क्या है? अनेक आत्माओं के बाप दादा को प्रत्यक्ष करना। यह भी अपना चार्ट देखो कि अब तक हमने बाप का संदेश तो दिया, लेकिन उस संदेश से आत्माओं के अंदर बाप दादा के स्नेह और संबंध को प्रत्यक्ष किया या नहीं। तो यह सर्विस क्या रही? अधूरी सर्विस नहीं करनी है। अभी संपूर्ण समर्पण हुए हो तो सर्विस भी संपूर्ण करनी है। इसीलिए हरेक को यह भी चेक करना है कि आज मैंने मनसा वाचा कर्मणा कितनी आत्माओं के अंदर बाप दादा के स्नेह और संबंध को कहाँ तक प्रत्यक्ष किया है। सिर्फ संदेश देना सर्विस नहीं है। संदेश देना अर्थात उनको अपने संबंधी बनाना। अपना संबंधी बनाना अर्थात शिव वंशी ब्रह्मा कुमार कुमारी बनाना। यह है अपना संबंधी बनाना। अपना संबंधी तब तब बनाएंगे जब उनको स्नेही बनाएंगे। स्नेही बनने से संबंधी बन जाएंगे। सिर्फ संदेश देना तो चीटी मार्ग की सर्विस है। यह विहंग मार्ग की सर्विस है। दुनिया के अंदर यह आवाज फैलाओ कि बाप दादा अपने कर्तव्यों को कैसे गुप्त वेश में कर रहे हैं। उनको इस स्नेह संबंध में लाओ। है तो सभी आपके संबंधी ना, तो संबंधियों को अपना संबंध याद दिलाओ। बिछड़ी आत्माओं को स्नेही बनाओ। अभी सर्विस का गुप्त रूप चल रहा है, प्रत्यक्ष रूप नहीं चल रहा है। म्यूजियम में आते हैं, बाहर का प्रत्यक्ष रूप और चीज है, लेकिन सर्विस का रूप अभी गुप्त है। सर्विस का रूप जब प्रत्यक्ष होगा तब प्रत्यक्षता होगी। सर्विस कैसे वृद्धि को पाए, उसके लिए नए नए प्लान्स भी बनाओ। आवाज कैसे हो, बेधड़क होकर सूचना देने, संदेश देने के लिए जाओ। प्रदर्शनी भी करते जाओ, लेकिन बाद में उनको जो कहते हो वह तुम भी करो। आपस में मिलकर सोचो, दुनिया को यह कैसे मालूम हो कि अभी समय क्या है और कर्तव्य क्या हो रहा है। किसी भी रीति आवाज पहुंच जाए। पेपर द्वारा सर्विस होनी चाहिए, वह हुई नहीं है। अब तो वो भी हुई है। एक संगठन के रूप में एक दो को समझ सहयोगी बन बेहद की सर्विस में बेहद का रूप लाना है। इस ग्रुप में इमर्ज रूप में सभी को यह उमंग है कि जैसे बाप दादा चाहते हैं वैसे ही हम 100% करके दिखाएंगे। जैसे यह इमर्ज रूप में है, पूरा हो जाएगा। सभी के मन में जो है कि टोटली लौकिक कार्य से सभी सरेंडर हो जाए, वह दिन भी नजदीक है। लेकिन वह तब होगा जब मन में सरेंडर होंगे। फिर लौकिक कार्य से सरेंडर होने में देरी नहीं लगेगी।
इस बारी मन से सरेंडर हो जाओ, जिसके रिजल्ट अच्छी देखेंगे उस अनुसार नंबर देंगे। भट्ठी का प्रोग्राम भले हो न हो, लेकिन मधुबन तो है ही भट्ठी। मधुबन आते रहेंगे और अपना अमर बनने का सबूत देते रहेंगे। सभी से बड़ा सरेंडर होना है संकल्पों में। कोई व्यर्थ संकल्प ना आए। इन संकल्पों के कारण ही समय और शक्ति वेस्ट होती है। तो संकल्प से भी संपूर्ण समर्पण होना है। मन के उमंगों को अब प्रैक्टिकल में लाना है। अच्छा। ओम शांति। ये थी बाबा की अव्यक्त मुरली, जिसमें बाबा ने लौकिक को अलौकिक में परिवर्तन के लिए कहा, उसके लिए युक्तियां बताई और सेवा की युक्तियां बताई। तो ये थी आज की अव्यक्त मुरली। तो अभी मैडम आप